अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। अभी जो है ना मैं बच्चों के साथ बैठी हुई थी और बच्चों को मैं अपने बचपन की यादें बता रही थी कि जब रजब का महीना आता था ना तो मैं बहुत ज़्यादा इबादत करती थी, खूब रोज़े रखती थी, क्योंकि मैंने हदीस में सुना था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। तो बस उस वक़्त छोटा ज़हन था और मुझे हदीसें और दीनी किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और जब रजब का महीना आता था ना, स्पेशली जो है ना मैं पूरे रजब के 15 रोज़े रखती थी, क्योंकि मैंने हदीस में पढ़ा था कि अब मुझे उस वक़्त छोटी थी इसलिए आइडिया नहीं था कि हदीस कौन सी सही होती है कौन सी नहीं। उस वक़्त मैं थी तकरीबन 11 ईयर्स की और मुझे इतने जो है ना इबादत करने का शौक़ होता था कि मैं जो है ना कोशिश ये होती थी कि मैं वो इबादत करूँ जिससे मुझे अल्लाह की कुर्बत नसीब हो। तो ख़ैर बच्चों से मैं शेयर कर रही थी और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और जब मैंने बच्चों को बताया कि मैं इस तरह से रोज़े वग़ैरह रखती थी, रजब में खूब इबादत करती थी, खूब कुरान पाक पढ़ती थी, तो बच्चों में भी जो है ना यही शौक़ पैदा हुआ। और मैं जब सुबह उठी और मुझे आइडिया ही नहीं था कि जब मैं उठी ना तो मैंने देखा बच्चे जो है सब सेहरी करके बैठे हुए थे और इस वक्त जो है ना 7 बज रहे थे। मैंने कहा यार अल्लाह पाक का शुक्र है कि बच्चों पे इस चीज़ का बहुत अच्छा असर हुआ और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और आजकल के दौर में नेक औलाद होना ये बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात है। तो बच्चे कहने लगे मम्मा हम भी जो है ना बहुत ज़्यादा इबादत करेंगे और जो है ना अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करेंगे और रोज़े कोशिश करेंगे कि हम इस महीने में जो है ना जितने हमसे रोज़े रखे जाते हैं हम रखें। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बस जो भी इबादत करो अल्लाह की रज़ा के लिए करना, अपने मफाद के लिए नहीं करना। तो बच्चे जो हैं बच्चों ने रोज़ा रखा और फिर ये कि मैं जो हूँ फिर दोपहर में खाने के लिए लग गई थी। आज मैं बनाई थी जो है मिक्स सब्ज़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मिक्स सब्ज़ी। ज़ाहिर सी बात है विंटर्स में सबसे ज़्यादा मज़ा ही जो है ना इस तरह की वेजिटेबल्स वगैरह खाने का आता है, जिसमें मटर है और मिक्स जो सब्ज़ी आलू मेथी गाजर और मटर जो है ना। तो यहाँ पे जो है ना सिंपल ही तरीके से मैं सब्ज़ी बना रही थी और फिर मैंने कहा यार चलो बच्चों ने जो है रोज़ा रखा है तो उनके लिए कुछ अफ्तार में कुछ अच्छा बनाऊंगी। तो बस ये कि यहाँ पे सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि बच्चे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए जो है ना मैंने सब्ज़ी बना ली थी। और हस्बैंड जो है सोलर का काम वगैरह कर रहे थे, थोड़ा सा फिटिंग वगैरह कर रहे थे सोलर की, क्योंकि जो है समर में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होगी ना। तो अभी कुछ प्लेटें लगी हुई थी और कुछ और अभी जो है हस्बैंड ने लगाई हैं, तो वो भी किसी दिन जो है ना हस्बैंड को बोलूँगी कि आप लोगों से शेयर करेंगे क्या क्या चीज़ें उन्होंने जो है लगाई हैं। और बस मेरी जो है रूटीन इसी तरह से मॉर्निंग से शुरू हो जाती है। मॉर्निंग की रूटीन, फिर खाना, किचन और घर वगैरह देखना। और आज जो है खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि बच्चे जो हैं जब इबादत करते हैं ना बस जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी और साथ में जो है फिर मैं रोटियाँ डाल लूँगी। तो ऐसा था कि मैं जब भी रोटियां अगर डालती हूँ ना, मेरा आटा अगर हार्ड हो जाता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले सारी रोटियां बेल लेती हूँ, क्योंकि हार्ड हो जाता है ना थोड़ा सा और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि पहले रोटियां सारी बेल लूँ और फिर विदिन 5 मिनट लगते हैं सारी रोटियां बनने में ना। तो बस यहाँ पे जो है एक के बाद एक रोटी डालती जाऊँगी और जो है मेरी रोटियाँ जो है मज़ेदार सी बन जाएंगी। तो मेरा जो ये है ना, और ऐसा था कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो हम काफ़ी बड़ी फैमिली थी मेरे ससुराल में। तो ना हम लोग जब मैं रोटियां वगैरह डालती थी तो मैं इसी तरीके से करती थी, रोटियां सारी बेल लेती थी और जो है ना रोटियां जल्दी जल्दी डाल लेती थी। तो सब कहते थे यार तुम इतनी सारी रोटियां एकदम कितनी जल्दी से डाल लेती हो ना। तो मैं जो है ना इसी तरीके से रोटियां डालती थी सारी बेल के ना, और फिर जल्दी जल्दी सेकती थी तो रोटियां बनती रहती थी। तो इसी तरह से होता है कभी कभी जो है ना, जब मुझे ज़्यादा जल्दी होती है ना तो पहले मैं बेल के रख लेती हूँ, फिर जल्दी जल्दी जो है ना सेक के डालती रहती हूँ। तो बस ये भी एक टिप्स ही है, क्योंकि एक नॉर्मल रोटी में बनाना, बेलना, सेकना उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इस तरह से जब बनाओ ना रोटी तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो खैर शायद आप लोगों को हंसी भी आ रही है सुन के। तो यहाँ पे बस जो है ना मैं खाना दे दूँगी हस्बैंड को और बच्चे जो हैं वो खैर नहीं खाएंगे अभी, और उनके लिए फिर स्पेशल कुछ बनाना पड़ेगा।
अगर नहीं भी कुछ बनाया तो कुछ जो है ना ऑर्डर कर दूँगी उनकी पसंद का। फिर ये था मगरिब का टाइम और बस थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों की जो पसंद है वो है फ्रेंच फ्राइज़ और साथ में आलू के पकोड़े, समोसे। तो मैंने कहा अब जल्दी से जो है ना आलू के चिप्स वगैरह बना लेती हूँ जो बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है कट करके अच्छे से वॉश कर लिया था। इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और ये मैंने 4 आलू लिए हैं बड़े साइज़ के ना। तो उसमें 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है थोड़ा सा और इसमें मैंने जो है ना वो ओरिगैनो डाला है, पेपरिका पाउडर डाला है, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी इसमें और जो है ना इसमें वो जिंजर पाउडर भी डलता है और गार्लिक पाउडर और जो है इसको मैं मिक्स करके जो है ना फ्राई कर लूँगी। क्रिस्पी फ्राई होंगे और मीडियम लो रखना है ताकि जो है ना अंदर से आलू गल भी जाए। तो बस ये आलू के फ्राइज़ जो हैं ये बन रहे थे और जो है ना इसके साथ ही जो है ना मैं आलू के पकोड़ों की भी तैयारी कर रही थी। तो शरबत वगैरह तो मैंने खैर बनाया नहीं क्योंकि विंटर से ना, तो फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा आप छोड़ दें तो हम जो है ना इसी से अफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा चलो सही, ये भी अच्छा है क्योंकि वैसे भी अभी रमज़ान आने वाले हैं तो फिर ज़ाहिर से बढ़ते अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें स्टार्ट शुरू हो ही जाती हैं। तो बस ये 3 महीने जो है ना बहुत होते हैं। जैसे रजब जो है अल्लाह पाक का महीना होता है और जो है शबान जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना होता है, रमज़ान हम मुसलमानों का महीना होता है। तो ठीक है, अब ये तीनों महीने बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, इसमें इबादत करने का बहुत ही जो है ना अजर मिलता है। तो खैर यहाँ पे मेरे आलू के पकोड़े भी बन गए थे, समोसे आ गए थे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस तरह की जो है दीनी तालीम जो है बच्चों को देनी चाहिए ताकि जो है ना बच्चों पे भी इसका अच्छा असर पड़े। तो अभी तो थोड़ी सी मैंने आप लोगों से बातें शेयर की, इंशाल्लाह फिर किसी दिन आप लोगों से डिटेल में जो है ना अच्छी सी बातें शेयर करूँगी। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ बता दूँ क्योंकि मैंने जो है ना बच्चों की सब्ज़ी बनाई थी ना तो बच्चों को पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर ऐसा था कि फिर मैंने उनके लिए पिज़्ज़ा जो है हस्बैंड को कहा कि इनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें ताकि ये लोग शौक से खा लें। तो कह लेंगे मम्मा आज तो मज़े ही मज़े हो गए। मैंने कहा मज़े क्या, अल्लाह पाक आप लोगों को मज़े करा रहे हैं, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखे और अल्लाह पाक ने आपको देखो मज़े कराए। तो कह लेंगे मम्मा ऐसी बात है ना, अल्लाह पाक से जो भाई हम सब कुछ मांगे। मैंने कहा अल्लाह पाक से जो आप मांगोगे अल्लाह पाक हर चीज़ आपकी पूरी करते। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। व्लॉग एंड करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, लाइक कर दिएगा, साथ में शेयर भी कर दिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।